मूवी की स्टार्टिंग में दिखाया गया है, शिप को दिखाया गया है जिसमें कुछ लोग यूरोप की सैर करने जा रहे थे, जिनमें से 3 मूवी का मेन कैरेक्टर है। पहला एमिली जो छोटी बच्ची होती है, दूसरा रिचर्ड जो कि छोटा बच्चा होता है और तीसरा पेडी बटन होता है। रिचर्ड और एमिली दोनों कजन होते हैं और शिप में रिचर्ड का बाप भी होता है। एक कुक होता है जो कि किचन में खाना बनाता है। शिप पर और भी लोग होते हैं। तभी अचानक शिप पर आग लग जाती है, जिससे पेडी बटन दोनों बच्चों को लेकर भागने लगता है और दूसरे लोग भी बच गए थे और जाकर एक नाव में बैठ जाते हैं। पेडी और बच्चे उस शिप से दूर जाने लगते हैं और समंदर में रास्ता भूल जाते हैं। अब पेडी और बच्चे अकेले रह जाते हैं। सुबह जब एमिली की आँख खुलती है तो वो एक खूबसूरत और हरे भरे आइलैंड को देखती है और पेडी और रिचर्ड को जगाती है। पेडी उसे देखकर बहुत खुश हो जाता है और बोट को आइलैंड की तरफ ले जाता है। आइलैंड पर पहुंच जाते हैं। बच्चे तरह तरह के परिंदों को देखकर खुश होते हैं और वहाँ पर पीने के लिए साफ पानी भी होता है और खाने की कोई भी कमी नहीं होती, जिसे देखकर सब बहुत खुश होते हैं। अब कम से कम वो लोग यहाँ जिंदा रह सकते थे और रिचर्ड को वहाँ पर एक इंसानी खोपड़ी मिलती है। उसे देखकर पेडी को कुछ भी अच्छा नहीं लगता, तो वो उसे फौरन वहाँ से भागने के लिए कहते हैं। पेडी बच्चों को लाल बेरी से खाने से मना करता है क्योंकि वो जहरीली होती है और उसे खाने से इंसान मर जाता है। एक दिन एमिली उस बेरी को खाने लगती है। पेडी एमिली को देखकर उस पर बहुत गुस्सा होता है और समझाने लगता है कि ये जहरीली बेरी है और जो भी इसे खाएगा वो हमेशा के लिए सो जाएगा। पेडी बच्चों को मछली पकड़ना सिखाता और खाना ढूंढना और भी बहुत से सारी छोटी छोटी चीजें सिखाता है। एक रात पेडी बहुत शराब पीता है। वो कुछ देर बच्चों के साथ डांस करने लगता है और फिर वहीं पर ही सो जाता है, जिसे देखकर बच्चे भी सोने चले जाते हैं। लेकिन रात को फिर से पेडी जागता है और शराब का ड्रम लेकर पास वाले आइलैंड के पास पहुंच जाता है। एक रात बच्चे और पेडी पार्टी करने लगते हैं। बच्चे खाना खाते हैं और सो जाते हैं और पेडी बहुत सारा शराब पी जाता है। तब उसे कुछ आवाजें सुनाई देती हैं जो कि आइलैंड के दूसरी तरफ से आ रही थी। पेडी शराब के नशे में शराब का एक ड्रम लेकर पास के आइलैंड पर पहुंच जाता है और जब सुबह होती है तो वो उस जगह देखने के लिए जाता है जहाँ पर उसे पत्थर पे कुछ खून दिखाई देने लगती है। ये देखकर वो घबरा कर वहाँ से जाने लगता है और रात को बच्चों को आइलैंड के दूसरे साइड कभी न जाने का मशवरा देते हैं। अब उस आइलैंड पर कुछ न कुछ तो ऐसा था जिससे पेडी डर रहा था और जब सुबह होती है तब रिचर्ड और एमिली पेडी को ढूंढने लगते हैं और दूरबीन की मदद से उन्हें वो दिख जाता है। तो वो दोनों नाव लेके उसके पास पहुंच जाते हैं, जहाँ पर वो देखते हैं कि पेडी मर चुका होता है, जिसे देखकर बच्चे बहुत डर जाते हैं। अब पेडी के जाने के बाद बच्चे बहुत अकेले होते हैं। वो कुछ सामान लेकर पास वाले आइलैंड के पास चले जाते हैं और जहाँ पर वो पेडी की सिखाई हुई बातों पर को फॉलो करते हैं। वो अपने लिए रहने के लिए एक घर बनाते हैं और अपना वक्त ऐसे ही गुजारते हैं। लेकिन अब वो काफी बड़े हो गए थे और उन्होंने यहाँ पर रहना सीख लिया था और दोनों वहाँ पर बहुत खुश भी थे, क्योंकि अब वो बड़े हो गए थे। इसलिए वो एक दूसरे के पास आते हैं। अपनी बॉडी में आने वाले फिजिकल चेंजेस की वजह से वो जाने अनजाने में एक दूसरे को नोटिस करने लगते हैं, लेकिन उन्हें ये फीलिंग समझ नहीं आती और न ही वहाँ पर कोई होता जो उन्हें ये सब कुछ समझा सकते। उन्हें ये सब कुछ बहुत अजीब लग रहा था। एक दिन एमिली स्विमिंग कर रही थी, तभी वो अचानक पानी में ब्लड देखती है और बहुत डर जाती है और फौरन रिचर्ड को आवाज देती है। लेकिन बाद में उसे पता चलता है कि वो ब्लड उसकी बॉडी से आ रहा होता है और जब रिचर्ड वहाँ पर आता है तो वो पानी में ब्लीडिंग देखता है, लेकिन एमिली उसे वहाँ से चले जाने को कहती है। बाद में रिचर्ड एमिली से पूछता है कि वो ब्लीडिंग किस वजह से हो रही थी, लेकिन एमिली को कुछ भी नहीं पता। वो कहती है कि मुझे कुछ भी नहीं पता। उसे लग रहा था कि एमिली को चोट लग गई थी, तो इसलिए वो इसकी चोट देखने लगता है, लेकिन एमिली उसे कुछ भी नहीं बताती। जिस पर रिचर्ड
गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है और उसे कहता है कि तुम मुझसे कई बातें छुपाती हो। अब एमिली रिचर्ड की तरफ देखती है और रिचर्ड भी एमिली को ही देख रहा था। वो दोनों एक दूसरे के पास आते हैं। एक दिन एमिली और रिचर्ड को दूर कहीं ड्रम बजने की आवाज आती है तो एमिली उस आवाज की तरफ जाती है और रिचर्ड मछली पकड़ रहा था। जब वो आइलैंड पर चढ़कर देखती है तो उसे आवाज आती है तो उसे पता चलता है कि वो आवाज दूसरे आइलैंड से आ रही थी जिसे वो लोग छोड़कर यहाँ पर आ गए थे। एमिली और आगे जाती है जहाँ पर उसे एक स्टैचू नजर आती है और जब वो उसके पास जाती तो उसे वहाँ पर फोन दिखाई देता है जिसे देखकर एमिली घबरा कर वहाँ से जाने लगती है और रिचर्ड के पास जाती है और जहाँ पर वो उसे स्टैचू के बारे में बताती है। लेकिन रिचर्ड उसे डांटता है क्योंकि वो आइलैंड की दूसरी तरफ गई थी। एक रात एमिली सो रही थी तब वो नींद देखती तब उसे ख्वाब आती कि रिचर्ड डूब रहा है और उसकी मौत हो गई, जिस वजह से वो नींद से उठ जाती है और बहुत डर जाती है और रिचर्ड के गले लग जाती है और उसे कहती है कि मुझे प्रॉमिस करो कि तुम मुझे छोड़कर कहीं भी नहीं जाओगे। तो रिचर्ड उसे कहता है कि मैं प्रॉमिस करता हूँ। फिर इसके बाद वो एक दूसरे के साथ होते जिस वजह से एमिली उस पर गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। अब रात होती है और एमिली सो जाती है। तब रिचर्ड चुपके से एमिली के पास आता है और जैसे ही उसे छूने लगता है तब एमिली जाग जाती है और उसे डांटकर वहाँ से जाने के लिए कहती है। रिचर्ड एमिली की तरफ अट्रैक्ट हो रहा था लेकिन एमिली उसे नहीं समझ रही थी। जब सुबह होती है तब रिचर्ड वहाँ घर से जाता है और जब एमिली उससे पूछती है कि कहाँ जा रहे लेकिन वो गुस्से में आता है और उससे बात नहीं करता तो एमिली भी उसके पीछे जाती है जहाँ पर वो देखता है कि रिचर्ड कुछ कर रहा है लेकिन वो क्या कर रहा है उसे कुछ भी समझ नहीं आता। और जब एमिली उसे आवाज देती है तो उस पर रिचर्ड गुस्सा होता है। एक दिन रिचर्ड समंदर में एक शिप को देखता है और वो फौरन वहाँ से भागता है क्योंकि वहाँ पर उन्होंने सिग्नल देने की लकड़ियाँ इकट्ठा कर रखी थी जिसे जलाकर वो सिग्नल दे सकते थे। वो शिप एमिली भी देखती है लेकिन उसने लकड़ियाँ नहीं जलाई। जब रिचर्ड आता है और उससे पूछने लगता है तुमने लकड़ियाँ क्यों नहीं जलाई। असल में एमिली को ये जगह बहुत अच्छी लगती थी और वो यहाँ यहीं पर रहना चाहती थी लेकिन रिचर्ड यहाँ पर बिल्कुल भी रहना नहीं चाहता था। वो एक नाव बनाता है और कुछ सामान लेकर अकेला ही निकलता है लेकिन थोड़ी दूर जाके ही उसकी नाव टूट जाती है और वो वापस वहीं पर आता है और एमिली उसका मजाक उड़ाती है। एमिली उसे कहती है कि मुझे पता है तुम उस दिन क्या कर रहे थे और रिचर्ड उसे कहता है कि ये गलत है, तुम मुझे चुप चुप के देखती हो। एमिली उसे कहती है कि तुम भी तो मुझे देखते हो। तो रिचर्ड एमिली का मजाक उड़ाता है जिस पर एमिली गुस्सा होती है और एक नारियल उठाकर रिचर्ड के सर पर मारती है। फिर रिचर्ड भी उसे मारता है और घर जाकर एमिली के सारा सामान घर से निकालता है और कहता है कि इसे मैंने बनाया है और तुम यहाँ पर नहीं रह सकती। इसकी वजह से एमिली घर के बाहर रहने लगती है और तेज बारिश भी होती है। इस झगड़े की वजह से वो दोनों अलग हो जाते हैं। फिर एमिली जाकर स्टैचू पे फूल रखती है और जब वो वापस आती है तो उसकी पैर एक जहरीली बर्फ पड़ता है जिससे वो बहुत बीमार होती है। बहुत दिनों से रिचर्ड ने एमिली को नहीं देखा था। जब वो उसे देखने के लिए उसके पास आता है रिचर्ड उसे बीमार देखकर उससे पूछने लगता है कि तुम्हारी हालत को क्या हुआ है। एमिली कहती है कि मेरे पैर एक जहरीली मछली पर पड़ गया था। एमिली की हालत बहुत खराब थी और रिचर्ड उसे देखकर डर जाता है। तो एमिली उसे कहती है कि मुझे गॉड के पास ले चलो। स्टैचू को वो गॉड लेती थी तो रिचर्ड उसे वहाँ पर ले जाता है जहाँ पर कुछ देर के लिए एमिली आराम करके ठीक हो जाती है। वो दोनों उस जगह को बुलाकर बातें करने लगती है। वो वापस एक साथ होते हैं। एक दिन वो एक साथ बैठकर फ्रूट खा रहे थे तब वो एक दूसरे के पास आते हैं। वो दोनों पास आकर पहली बार वो इस रिलेशनशिप को महसूस करने लगते हैं। उन्हें एहसास होता है कि ये प्यार क्या होता है। वो दोनों एक साथ बहुत खुश थे। वो हमेशा के लिए एक साथ रहने लगते हैं और ऐसे ही कई दिन गुजर जाते हैं। एक दिन रिचर्ड देखता है कि एमिली की तबीयत खराब होती तो वो उससे पूछता है कि क्या तुम अब मुझसे प्यार नहीं करती, क्या अब मैं तुम्हें अच्छा नहीं लगता। तो एमिली कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, आजकल मेरी तबीयत कुछ खराब सी लगती है, मुझे बहुत अजीब सा फील होता है। तब रिचर्ड उसे देखने लगता है। रिचर्ड को कुछ महसूस होने लगता है। उन दोनों को इस बारे में कुछ भी नहीं पता कि एमिली प्रेग्नेंट है।
एक शाम रिचर्ड को कुछ आवाज सुनाई देती है और वो भाग के वहीं पर जाता है, जहाँ पर वो देखते हैं कि इस आइलैंड पर उन दोनों के अलावा कोई और भी है। दरअसल वो जंगली आदमी थे और वो अपने ही आदमी की बलि देने के लिए उसे मार देते हैं। ये देख के रिचर्ड उसे देखकर डर कर वहाँ से भागने लगता है और जब वापस आता है तो एमिली दर्द से चिल्ला रही थी। उसकी डिलीवरी का टाइम आ गया था और उसका एक बेटा पैदा होता है, जिसे देखकर वो दोनों बहुत खुश होते हैं। वो उसे लेकर घर आते हैं, लेकिन वो बच्चा रोए जा रहा था तो रिचर्ड उसे कहता है कि ये भूखा है, तो वो उसे पानी पिलाता है और फ्रूट वगैरह खिलाता है। लेकिन वो छोटा बच्चा ये सब कुछ नहीं कर सकता था और न ही कुछ पी सकता था। उन दोनों को समझ नहीं आ रहा कि अब वो क्या करें। तब एमिली उसे अपना दूध पिलाती है और वो बच्चा चुप होता है। इसके बाद रिचर्ड एमिली को डांटता है और फिर कभी आइलैंड के दूसरी साइड पर न जाने के लिए कहता है। एक दिन रिचर्ड नाव की मदद से उस पुराने आइलैंड पर जाता है। वहाँ पर इंसानी ढांचा पड़ा था, जिसे रिचर्ड देखकर जिस्म की बनावट को महसूस करने लगता है। उन दोनों के बीच आए हुए उसने मेहमान को देखकर दोनों बहुत खुश होते हैं। वो दोनों हमेशा ही उसे प्यार किया करते। एक दिन रिचर्ड देखता है कि एमिली उस बच्चे को तैरना सिखाती है। ऐसे ही वो बच्चा बड़ा होता है और उसे तैरना भी आता है। वो पूरा दिन एक साथ खेला करते थे और यही उनकी दुनिया थी। एक दिन जब वो बीच पर खेल रहे थे तब रिचर्ड के फादर उस आइलैंड पर पहुंचते हैं और वो रिचर्ड को देख लेते हैं, लेकिन उन्हें लगा कि ये कोई और है और वो वहां से चले जाते हैं। रिचर्ड और एमिली ने भी उस बोट को देख लिया था, लेकिन अब वो वापस घर नहीं जाना चाहते थे। वो यहाँ पर बहुत खुश होते हैं। एक दिन वो उस पुराने वाले आइलैंड पर पहुंचते हैं जहाँ वो पहली बार आए थे, जहाँ पर वो अपनी पुरानी चीजों को देखकर अपनी यादों को याद करते हैं। इसी दौरान वो बच्चा बेरी को तोड़कर उस बोर्ड में रखता है। वापसी पर वो बच्चा गलती से नाव के पत्थर को फेंक जाता है। एमिली उसे लेने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो उस तक नहीं पहुंच रही थी, तो वो रिचर्ड को आवाज देती है, लेकिन रिचर्ड कुछ फ्रूट्स लेने गया था। वो आकर ही पानी में कूद जाता है, लेकिन एमिली देखती है कि उसके पीछे शार्क आता है। अब उसे बचाने के लिए वो दूसरे पत्थर को फेंकते हैं और अब उनके पास कोई ऐसी चीज नहीं थी जिससे वो आइलैंड पर वापस जा सके। वो समंदर पर ही थे। उनके पास ना खाना था और ना ही खाने के लिए कुछ और चीज। वो लोग भूख प्यास बर्दाश्त कर सकते, लेकिन उसके पास छोटा बच्चा था। उन्हें बस उसकी फिक्र हो रही थी। ऐसे ही 1-2-3 दिन गुजर जाते हैं। भूख की वजह से वो बच्चा बेरी खा लेता है, जिसे एमिली देख लेती है, लेकिन अब कोई फायदा नहीं था। तो रिचर्ड भी वो बेरी उठाता और आधी एमिली को देता और आधी खुद लेता है। वो दोनों फैसला करते हैं कि अब वो खुद भी उस बच्चे के साथ जान देते हैं, लेकिन वो बच्चा अभी भी जिंदा था, बस सोया हुआ था। तो वो लोग उस बेरी को खाते हैं और वहीं पर सो जाते हैं। तब रिचर्ड के फादर को उनकी नाव दिखती है और वो फौरन वहाँ पर पहुँचते हैं और जहाँ पर वो देखते हैं कि वो लोग जिंदा हैं, बस सोए हुए हैं। और यहीं पर ये मूवी एंड होती है। तो व्यूअर्स, मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे नए आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहेगी।